शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मानव देह के अंतर्गत मानव शरीर में यदि कहीं किसी रूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान निजा रातों के ढेर का झपटी भगत में खजाना का गंगधार मुक्ति ओंकार आयो शरण बिहार शंभु तार तार। तो आरणी की जो कथा है, इस कथा का नाम श्री सिद्धेश्वर शिव महा और तेरी कृपा एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से, तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी गोद में खजाना शंभो 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 पुराण की कथा का नाम दिया। जीवन में मानव देह तो मिल जाता है, मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पर मनुष्य के शरीर में हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान शंकर के स्मरण को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे भगवान शिव की लीलाओं का स्मरण करें, ये शिव महापुराण की कथा में बताता है। शरीर मिलना एक अलग विषय है कि मानव का शरीर मिल गया, मनुष्य की देह मिल गई, मानव शरीर प्राप्त हो गया, पर उस मानव शरीर में हम अपने कर्म को करते करते, अपने कर्तव्य को करते करते किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते, ये हमें शिव महापुराण की कथा बताती है। क्योंकि शिव पुराण एक ऐसी पुराण है जो मनुष्य को कभी ये नहीं कहती कि तुम साधु बन जाओ, कि तुम सन्यासी बन जाओ, कि तुम तपस्वी बन जाओ, कि तुम संत बन जाओ, कि तुम किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये शिव महापुराण है। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, गृहस्थी में रहो, जहां हो तुम वहीं रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो।
और हम तो कथा के माध्यम से भी आप लोगों से कर रहे हैं। पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे, कथा श्रवण करने के लिए ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे, अपने घर में टीवी पर, मोबाइल पर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। बहुत कीमती है मानव का शरीर, मानव देह इतनी कीमती है, मनुष्य शरीर इतना कीमती है कि इस कीमती शरीर को हम इस मानव देह को व्यर्थ गंवाना नहीं, व्यर्थ नहीं छोड़ना। इस मानव शरीर में दुनिया के लोग कहते हैं कि सारे अवगुण इस मानव के शरीर में है। परशु महापुराण की कथा कहती है कि मानव और महादेव ये दो अलग अलग और दोनों में बड़ा अंतर है, मानव में भी और महादेव में बहुत। मानव का काम क्या है कि वो बस बैठकर दिन भर कुछ ना कुछ अवगुण निकाला करता, दोष ढूंढा। मानव अवगुण ढूंढेगा, दोष ढूंढेगा, दोष निकालेगा, दोष को ढूंढने का कार्य करेगा, कुछ ना कुछ वो दोष निकालेगा, कुछ ना कुछ निकालेगा। मानव अवगुण निकालने का प्रयास करता है, अवगुण निकालता है, पर मानव अवगुणों को ढूंढता है, दोषों को ढूंढता है, किसी के भीतर की बुराइयों को, किसी के भीतर के दोषों को, किसी के भीतर के अवगुणों को ढूंढता है। पर मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो अपने भक्त का कभी दोष नहीं देखता। मेरे देव अधिदेव महादेव कभी अपने भक्त के दोष कभी नहीं देखते। मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा अपने भक्त का गुण देखते, अच्छाइयां देखते, पर अवगुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती भी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता भी यही है, शिव तत्व बोलता भी यही है कि हम जब भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबते जाए, जब हम भगवान शिव की विरल भक्ति में रमते जाए। इनको भेज के साउंड सुनवाओ कैसा चल रहा है इनका साउंड, और इनको मालूम पड़ना चाहिए कि साउंड क्या होता है। भगवान शिव की अविरल भक्ति में जब हम लोग डूबते जाए, भगवान शंकर की विरल भक्ति में जब हम रमते जाए, समाहित होते जाए, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम किसी के दोषों को ना देखें, हम किसी की बुराइयों का ना देखें, हम किसी के अवगुणों का ना देखें। हम यदि देखें तो केवल गुण ही देखें, अच्छाइयां ही देखें। और शंभु शरण में पड़ी माँ घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण माँ घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। तो मानव में और महादेव में दोनों में अलग अलग अंतर है, बहुत बड़ा। मानव केवल और केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा हुआ, मानव केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा,
और महादेव केवल और केवल अच्छाइयां ढूंढने लगे। कैसे हो आप? उसको महादेव से को कोई मतलब नहीं होता। महादेव को केवल इतना सा मतलब है कि आप निष्कपट भाव से आप भक्ति कितनी कर, स्मरण कितना कर, मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई कहता है कि ये झूठ बोलती है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है इसने चोरी कर ली, कोई कहता है इसने निंदा कर ली, कोई कहता है इसने बुराई कर ली, कोई कहता है इसने ये कर लिया, कोई कहता है इसने वो कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना, और कितना भी उसने अपनी जिंदगी में पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर यदि एकाग्र चित्त से, निर्मल मन से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल भाव से शिव की भक्ति यदि उसने करी है तो शिव ने उसको स्वीकार जरूर किया है। शंकर ने उसको छोड़ा, शिव ने उसको स्वीकार किया, शंकर ने उसको छोड़ा नहीं। शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई। नहीं आ रही आवाज? शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी माता शिव के शिवालय से अपने दिन की शुरुआत करती है, जिनकी माता अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर के शिवालय से करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं तो हमारा दिन और हमारा जीवन शुरुआत अच्छे से करें। शंकर के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाकर, हम शिव जी को जल चढ़ाकर, शंकर के मंदिर में जाकर शिव को जल समर्पित कर कर अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करें। भक्ति आडंबर से परे होती है। भक्ति में आडंबर नहीं होता, भक्ति में दिखावा नहीं। भक्ति में यदि होता है तो केवल एक विश्वास होता है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ है वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर विश्वास करती थी, शिव पर भरोसा करती थी, दृढ़ता रखती थी, भरोसा करती थी, विश्वास रखती थी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर पूर्ण भरोसे के साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पुत्र देवराज को मंदिर तक नहीं भेजा। हमने पहले भी कथा में कहा है कि प्रत्येक
माता को चाहिए अपने जीवन में कि अपने बच्चों को कहीं भेजो चाहे ना भेजो, पर अपने बच्चों को अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर भेजा करो, जिससे उन बच्चों में अच्छे संस्कार, वो बच्चों में अच्छे संस्कार है। उनको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उस मंदिर तक भेजना प्रारंभ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर तक, शंकर के मंदिर तक भेजना प्रारंभ करिए। यदि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को यदि कहीं खेलने भी भेजती थीं तो कहती थीं कि योद्धा के रूप में शिव की साक्षी, शंकर की साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी में, शिव की साक्षी में, शंकर के साक्षी, शिव की साक्षी में, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी। शंभु 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 शंभु। भगवान शंभु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, गंगरा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। की साक्षी में खेलने के लिए भेजते हैं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं, मां, जब दुनिया के सारे बच्चे खेलने के लिए यहां वहां सर्वस्व जाते हैं और आप हमको खेलने के लिए भेजती हो, तो भगवान शंकर के शिवलिंग की साक्षी में भेजती हो। मां, इसका कारण क्या है? आखिर कारण ऐसा क्या है कि शिव जी की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में खेलने का यदि कोई अलग फल है तो वो हमें बता। जो जीजाबाई ने कहा अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से, वो अपने अंदर उतारने वाली बात है। जीजाबाई कहती हैं, शिवा, जिंदगी का कोई भी कार्य, मानव जीवन जब अपने जीवन का कोई भी कार्य करे और वो कार्य भगवान शंकर को साक्षी मानकर करे, तो जिंदगी में ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता जिसमें उसकी